नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पेटेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। नकली उत्पादों पर रोक व पेटेंटधारी व्यक्ति या कंपनी को उसकी मेहनत का पूरा फायदा मिले, इसका इसमें कोशिश की जाती है। इसके लिए जो भी उत्पाद का पेटेंट किया जाता है या पेटेंटकर्ता को उत्पाद का एकाधिकार दिया जाता है कुछ समय के लिए, जो वर्तमान में 20 वर्ष की अवधि है। तो एकाधिकार दिया जाता है जिससे उसका उपयोग और उसका निर्माण का कार्य सब वो उत्पाद करता है या जिसने भी पेटेंट कराया उसका होता है। और अगर कोई दूसरा उसको करना चाहे तो उसको पेटेंटकर्ता की अनुमति लेनी पड़ेगी या फिर पेटेंटकर्ता को रॉयल्टी देके उसका उपयोग कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पेटेंट भारत में लागू कब हुए थे। पेटेंट भारत में लागू हुआ था 20 अप्रैल 1972 को, और पेटेंट नियम 1972 के अधिसूचित किया गया था। तो इसी के साथ अब सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट होता क्या है। अब जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यक्ति है, किसी और उस खोज का जो जिस तरीके का उत्पाद बना है उस चीज़ को पेटेंटकर्ता के अलावा दूसरा कोई अब नहीं कर सकता। मतलब उसको कोई दूसरा पेटेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि दूसरा कोई उपयोग नहीं कर सकता या उस विधि को नहीं अपना सकता। तो अब इसको इसकी डेफिनेशन के रूप में पढ़ लेते हैं। यह एक अधिकार है जो कि किसी व्यक्ति या संस्था के को बिल्कुल नई सेवा और तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई दूसरा उसकी नकल नहीं कर सके। अब पेटेंट धारक को के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद को बनाता है तो ये गैर कानूनी होगा। अब जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसी उत्पाद को बनाए तो वो गैर कानूनी होगा, और पेटेंट धारक द्वारा उसकी शिकायत होने पर उस वो जो दूसरा व्यक्ति है जो गैर कानूनी रूप से उस उत्पाद कर रहा है उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। लेकिन एक दूसरी शर्त ये है कि अगर वो पेटेंट धारक अगर दूसरे व्यक्ति को उसकी पेटेंट उत्पाद को बनाने की अनुमति दे देता है रॉयल्टी लेके, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। तब दूसरा व्यक्ति उस उत्पाद को बना सकता है। वर्तमान में पेटेंट लागू करने के दो तरीके हैं, और पेटेंट लागू रहने की अवधि 20 वर्ष की है। और कौन कौन से तरीके हैं, पेटेंट किस किस प्रकार के होते हैं। पेटेंट होता है एक तो उत्पाद पेटेंट और दूसरा होता है प्रक्रिया पेटेंट। उत्पाद पेटेंट कौन सा होता है, जैसे कोई संस्था या व्यक्ति किसी उत्पाद को हूबहू नकल करके उत्पाद नहीं बना सकता है। यह अंतर उत्पाद की पैकिंग, नाम और रंग, उत्पाद खाद, स्वाद आदि का होता है। आपने देखा होगा पहले कुछ एप्पल और सैमसंग में भी वार हुआ था किसी ये और आपने ये भी देखा होगा कि आप घर में टूथपेस्ट करते होगे तो अलग अलग टूथपेस्ट में अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग रंग होता है, अलग अलग पैकिंग होती है। ये सब किस चीज़ के कारण होता है, ये पेटेंट के कारण होता है। अब दूसरा आता है प्रक्रिया पेटेंट। जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, किस किस टेक्नोलॉजी का मतलब कि कोई उत्पाद किस तरीके से निर्माण होगा, कैसे निर्माण होगा, ये सब टेक्नोलॉजी में आती है। तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी उत्पाद को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया तकनीकी का उपयोग नहीं कर सकता कौन से जो किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसी उत्पाद को बनाने में उपयोग ली जा चुकी है। अब बात करते हैं पेटेंट का प्राप्त कैसे किया जाता है।
पेटेंट प्राप्त करने के लिए हर एक देश में, प्रत्येक देश के अंदर एक पेटेंट कार्यालय होता है और उसी में अपने को अर्जी देनी होती है और उसी का अपना जो उत्पाद बना है उसका जो अपनी खोज है या उत्पाद है उसका ब्यौरा देना होता है। जिसके बाद अगर उस उत्पाद की वह तकनीक की जांच की जाती है, उत्पाद और तकनीक की जांच की जाती है। अगर वो नई तरीके की होती है, नई तकनीक होती है, नया उत्पाद होता है, नई टेक्नोलॉजी वगैरह ये होती है तो उसको उस पर पेटेंट होने का आदेश जारी दे दिया जाता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो पेटेंट होता है ना वो एक देश के लिए अनिवार्य होता है। मतलब आप जैसे भारत में किसी चीज़ का पेटेंट कराए तो अमेरिका में इसी नकल का कोई उत्पाद बन गया तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि उस पर पेटेंट का वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक देश का पेटेंट एक देश में ही चलता है, दूसरे देश में नहीं। और अगर दूसरे देश में पेटेंट कराना है तो वहाँ पे भी आपको पेटेंट कराना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे आपकी कोई नकल नहीं कर सकता। ये अमेरिका में इस तरीके का पेटेंट कार्ड बनता है, पेटेंट देने के लिए इस तरीके का कार्ड बनता है, सर्टिफिकेट बनता है, सॉरी। और भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया और भारत सरकार का लोगो और ये क्रमांक वगैरह, पेटेंट नंबर वगैरह, आवेदन संख्या वगैरह ये सब लिखी रहती है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। ये तो अगर पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।